सोचिए, आपके घर में नवरात्रि पर आई छोटी छोटी कन्याएं जिनको आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं और उन्हें माता का स्वरूप मानते हैं। लेकिन क्या हुआ अचानक जब उनकी आंखें लाल हो जाए और वो अचानक से चीखने लगे और ऐसी अजीब अजीब हरकतें करने लगे जो आपको दहला दे। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित है और हाल फिलहाल में न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज आपको कहानी जो सुनाऊंगी ये है नवरात्रि की कहानी, जिसमें कन्या पूजन की आड़ में खेला गया एक ऐसा खेल जो बहुत ही शर्मनाक था और दिल दहलाने वाला था, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल विद दीपिका में। हमारे इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं डरावनी कहानियां, रहस्यमयी कहानियां और कुछ ऐसे खौफनाक सच से सामना कराते हैं जो आपने आज तक नहीं किया है। और आज मैं आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेके आने वाली हूँ जो आपको दहला देगी। ये कहानी श्रद्धा और डर के बीच में एक बहुत ही पतली लाइन को खींचती है। नवरात्रि के वो 9 दिन जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, उन्हें अपने घर पे बुलाते हैं, और नवरात्रि के आखिरी दिन 8वें और 9वें दिन जब हम कन्या पूजन करते हैं, उनका भोग लगाते हैं, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा का स्वरूप मानकर अपने घर में बुलाते हैं। हाल ही फिलहाल में कुछ एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपके दिल को दहला देगी। ये एक सच्ची घटना है और उसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगी। एक महिला जिसका नाम था मंजरी देवी, मैंने यहाँ नाम बदल दिया है, अपने घर में 9 कन्याओं को बुलाती है। जैसे सब लोग अपने घर में नवमी या अष्टमी के दिन कन्या भोग के लिए कन्याओं को बुलाते हैं, सेम उसने भी वैसे ही अपने घर में कन्या को कन्या पूजन के लिए बुलाया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, जिसमें कि कुछ कन्याएं थी और एक लड़का भी था एज यूजुअल। तो सभी बच्चे बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे उनके घर पे जाने के लिए। वो रेडी हो गए। जैसे ही वो उनके घर में जाते हैं, वो गेट लगा लेती है और वहाँ पे बच्चों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो यूजुअल नहीं होता है। दीवार पे कुछ अजीब सी आकृतियां बनी थी और सामने एक लाल घेरा बना हुआ था जिसमें एक दीपक जला हुआ रखा था। जब छोटी बच्चियों ने उस लेडी से पूछा कि आंटी ये क्या है, तो उन्होंने बोला हम माता रानी की पूजा कुछ इस तरह से करते हैं, तो बेटा कुछ नहीं है, आप बैठो। और थोड़ी देर बाद उस लेडी ने उन सब बच्चियों को उस घेरे के चारों ओर बैठा दिया। चारों ओर बैठाने के बाद जब हम पूजा करते हैं तो हम मोली यानी कि जो कलावा होता है उसका यूज करते हैं, लेकिन उसने वहां पे काले कलर का एक धागा था जो सब बच्चियों के हाथ में बांधा, और जैसे ही उसने वो उस धागे को बांधा, अब सारी बच्चियां थोड़ी सी बेहोशी की सी हालत में होने लगी और सबकी आंखें लाल होने लगी। सारी बच्चियां थोड़ी देर बाद चीखने लगी। इतनी देर में एक छोटी बच्ची जो चुपचाप से वहां बैठी थी, जिसका नाम आस्था था, वे अचानक से चीखने लगी। पास के आस पड़ोसियों ने जब वहां से चीखों की आवाज सुनी तो वहां पे उन्होंने जाकर देखा और उनका गेट खटखटाया कि क्या हुआ, सब बच्चे ठीक हैं। तो वो अंदर से आवाज लगा के बोलती कि कुछ नहीं, चूहा आ गया था इसलिए बच्चे चीखने लग गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, यूजुअली ऐसा होता है, दैट इज फाइन। तो वो सब लोग चले गए। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर से कुछ अजीब से मंत्रोच्चारण की आवाजें आने लगी, और वो मंत्रोच्चारण जो देवी माँ के हम मंत्र करते हैं वो ऐसे नहीं थे, वो कुछ अलग से मंत्रोच्चारण थे जो कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे। जब पड़ोसियों को रुका नहीं गया तो उन्होंने उसका गेट खटखटाया, मंजरी देवी का गेट खटखटाया और उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, बच्चे इतने परेशान लग रहे, कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही है, आप गेट खोलो, क्या बात है। उसने गेट नहीं खोला एक बार में तो फिर पड़ोसियों को हार कर पुलिस को कॉल करना पड़ा, और पुलिस को कॉल करने के बाद जब थोड़ी देर बाद पुलिस आती है, उस गेट को तोड़ा जाता है, तब वहाँ पे कुछ ऐसा देखा जाता है वो यूजुअल नहीं होता है। उसमें से 8 बच्चे बेहोश पड़े थे और एक बच्ची बहुत ही बुरी कंडीशन में बैठे हुए वहाँ पाई गई, जिसकी आंखें एकदम से लाल थी, जिसका नाम आस्था था। पुलिस ने मंजरी देवी को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ले गई। सारे बच्चों को वहाँ से ले जाया गया और उनको अपने अपने घरों में पहुंचाया गया। पुलिस ने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन में वहाँ वो पाते हैं एक नीम जो आधा कटा हुआ था और रेड हो रहा था पूरा। कुछ ऐसी यूजुअल चीज़ें जो कि तंत्र मंत्र में यूज़ की जाती है। तो एक्चुअली द थिंग इज, वो जो लेडी थी मंजरी देवी, वो कन्या पूजन वाले दिन कुछ तांत्रिक विद्या करके उन बच्चियों पर कुछ अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहती थी। जो एक तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, उन्होंने उसको सब कुछ बताया था, वो ऐसा कुछ करने वाली। उसके बाद पुलिस जब उसको ले जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछताछ करती है, तो एक्चुअली वो लेडी इतनी पावरफुल थी कि वो लेडी
उस लेडी के सामने जो इंस्पेक्टर बैठा था, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो पूछताछ कर रहा था, उसको भी कुछ अजीब सा फील होने लगता है। और ये जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ये आप बहुत ही फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये सच में हुआ है और आज से बहुत पुरानी ये कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। और इसी तरह का एक और किस्सा है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा है। और वो न्यूज़ में जो किस्सा चल रहा है वो ऐसा है कि जो कन्याओं को अपने घर पे बुलाती है कन्या भोग के लिए, और कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज़ देखकर वो थैंक्सफुली वो सारे बच्चे उस लेडी के घर से भागने लग जाते हैं और सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर पुलिस को फ़ोन करते हैं। पर ऐसी ही रिलेटेड ये कुछ कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये बहुत पुरानी कहानी है जो सच में ऐसी हो चुकी है। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पुलिस को उसके घर में कुछ ऐसा दिखता है जो यूजुअल नहीं होता है, तांत्रिक विद्याओं से रिलेटेड होता है, और वो लेडी भी ठीक नहीं होती है। कुछ दिनों तक उसको पुलिस के रिमांड में रखा जाता है, उसे थोड़े टाइम के लिए बंद भी किया जाता है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण अंधविश्वासों पे एक्चुअली कोर्ट नहीं चल सकता, तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस लेडी के उस दिन के बाद सब लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कुछ हवस को पूरा करने के लिए, मतलब इतने पावन दिन जो नवरात्रि के माँ दुर्गा के, माँ अम्बा के मनाए जाते हैं, और उन बच्चियों को जिस टाइम हम देवी का स्वरूप मानकर पूजते हैं, उस टाइम कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देती है। तो आज के बाद आप जब अपनी बच्चियों को किसी के घर पर कन्या भोज के लिए भेजें, तो आप थोड़ा सा अपनी बच्चियों का ध्यान रखें कि क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं। एज यूजुअल दिस इज कलयुग गाइस, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। केसेस तो आते ही हैं छोटी छोटी बच्चियों को लेके, लेकिन अब कुछ ऐसा भी होने लगा है जो बहुत डरावना भी है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों को सेफ रखें। ये ऐसी कहानियां आगे मैं लाती रहूंगी आपकी आंखों को खोलने के लिए, सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए। ये कोई डरावनी, मैं आपको डराने के लिए कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए। रियलिज्म विद दीपिका में मैं आपको बहुत तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ, जो भगवान की कहानियाँ भी होती हैं, जो डरावनी भी होती हैं, और जो आपको सतर्क करने के लिए भी होती हैं। तो आगे से कभी आपको आपकी बच्चियों को कोई बुलाए तो प्लीज़ सावधानी से अपनी बच्चियों को उनके यहाँ भेजें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक अगली नई डरावनी और स्पिरिचुअल भी हो सकती है कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी सारी नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखें।